जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि त्रिजटा ने पूरा प्रयास किया कि उनकी जो तंत्र विद्या है वो कहीं ना कहीं माता सीता को उलझा सके, कंफ्यूज कर सके कि हाँ जो मैं दिखा रही हूँ भविष्य वो सत्य है। लेकिन जब उन्हें ये ज्ञात हो गया कि नहीं, माता सीता की शक्ति उनसे ज्यादा प्रबल या उनका विश्वास उनसे ज्यादा प्रबल, तो वो जानकारी देने जब पहुंची रावण के पास और रावण मदिरा में चूर, जब उन्होंने कहा कि खुशखबरी लाइयो और काम हो गया सब, तो उनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं हुई कि उनको इनकार कर सकें। यूं कह सकते हैं कि रावण जो सुनना चाहते थे वही उन्होंने सुना, उसके अतिरिक्त सुनने की इच्छा ही नहीं जताई, क्योंकि रावण ने कहा दृश्य देख लिया, दिखा दिया, हाँ देख लिया, दिखा दिया, अब उलझाती रहो, अब उलझाती रहो। उनको पता ही नहीं, उसके आगे उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। वहां मंदोदरी उनकी जैसे कहते हैं बहू या कह सकते हैं पुत्रवधू मेघनाथ की वाइफ मिलकर के एक साजिश बना रही थी जिसमें सीता जी को वो वहां से भगा सके। इस साजिश में शामिल हो जाते हैं रावण के भाई विभीषण, नाव लेके मैं खड़ा रहूंगा ऐसा कर कुल मिला के सारा प्लानिंग हो रही है, सबको एक एक काम दे दिया गया है, टास्क डिस्ट्रीब्यूट करने। सुलोचना बहुत चालाकी के साथ भूलभुलैया में घुसती हैं, फल सबको खिलाती हैं और सब बेहोश। माता सीता को उन्होंने सुंघाया वो पुष्प, बेल के पुष्प, मेरे ख्याल से वो बेले के फूल ही थे, तो जिसको सूंघ कर माता आनंदित तो होती है लेकिन उसी क्षण वो अचेत भी हो जाती है। इसके बाद क्या प्लान एग्जीक्यूट कर पाएगा, क्योंकि रावण को जो मतलब गुस्सा है, जो मंदोदरी जी को कार्य मिला था कि आप रावण को उलझा के रखेंगी, वो पति पत्नी के बीच की बात सही से हो नहीं पाई। रावण चिटक के रूम से बाहर निकल आए हैं। अब देखते हैं क्या वो भूलभुलैया में जा रहे हैं या कुछ और नया होता है। बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 192 पार्ट। आप निश्चिंत रहिए, मैं जो भी कर रही हूँ आपके भले के लिए ही कर रही हूँ, ताकि आप अपने पति राम के पास लौट सके, उनका प्रेम पा सके। शीघ्र आओ, हमारे पास समय कम है। रघुनंदन, शीघ्र चलो। जब तुम अशोक वृक्ष की ओर से भूलभुलैया की ओर देखोगी तो तुम्हें दो निकास दिखाई देंगे। तुम्हें दाएं निकास की ओर प्रवेश करना है। चलो दाएं ओर चलो। इधर चलो। यहाँ पहुंचने के पश्चात एक गलियारा तुम्हें दिखेगा। उस गलियारे के अंत में एक वृक्ष है जिसकी लाल पत्तियां। तुम्हें उस वृक्ष के साथ साथ चलना है और वृक्ष के समाप्त होते ही तुम्हें बाएं की ओर मुड़ना है। हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, बढ़ते रहो।
शीघ्र सूर्योदय हो जाएगा और भूल भुलैया का मार्ग परिवर्तित हो जाएगा। हमें गति बढ़ानी होगी। इसके पश्चात तुम यहाँ पहुंच जाओगे। यहाँ पहुंचने के पश्चात तुम्हें बाएं लेना है, फिर पुनः बाएं, और इसके पश्चात तुम्हें सीधे चलते जाना है। 2 बार बाएं मुड़ना है, सीधे जाना है। वो सभी राक्षसियां जाग गई, आप पीछा कर रहे हैं। शीघ्र चलो। सूर्योदय होने वाला है, शीघ्र। यदि तुमने सभी निर्देशों का पालन किया तो तुम्हारे सामने एक विशाल दीवार आएगी, जिस पर लंका का ध्वज लगा होगा। उस ध्वज के सामने खड़े होते ही भूल भुलैया का अंतिम निकास द्वार स्वयं खुल जाएगा। उसमें प्रवेश करते ही तुम यहाँ आ जाओगे, भूल भुलैया के बाहर। हम खो गए, इस भूल भुलैया में फंस गए हम। उत्तम। कहते हैं प्रत्येक सूर्योदय अपने साथ साथ पिछली रात की कालीमा ले जाता है और एक नए आरंभ का अवसर देता है। मेरा परिवार सूर्योदय के साथ साथ ही योजनाएं बनाने में व्यस्त। और सबकी योजनाएं एक ही व्यक्ति के विरुद्ध हैं। एक आवश्यक कार्य है, पूर्ण करके आता हूं मैं। एक बात और स्मरण रखना, लंका से बाहर जाने वाला निकास उत्तर दिशा में है। अर्थात उत्तर दिशा इधर होनी चाहिए। चलो। हे प्रभु, ये दिशा सही होनी चाहिए, मुझे निकास मिल जाए।
एक ऐसी स्त्री का सृजन करूंगी जो सीता को मारने के लिए पूरी तरह सक्षम होगी। सिंघनी जैसी प्रचंड राक्षसी, सिंघनी के हृदय का रक्त और मृत स्त्री के केश। सिंघनी, मुझे तेरा हृदय चाहिए ताकि मेरे सिम्मिका को हृदय मिल सके। निकल आए। नौका भी तैयार है। इनकी चेतना लौटने से पहले बस नौका लेकर इन्हें प्रस्थान कर जाए। इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग सिम्बिका वो है मृत स्त्री के बाल और सिंघनी का हृदय। केवल दो अलग अलग एलिमेंट लेकर के जोड़ेंगी और उस फ्यूजन से एक राक्षसी का जन्म होगा। तंत्र विद्या से सिम्बिका होगा। और अकेले तंत्र विद्या नहीं कर रही, अब उन्होंने समूह बना लिया है कि जितनी शक्तियां रहेंगी, जितने तंत्र रहेंगे, उतनी शक्तिशाली हमारी जो है बनेंगी। सीता को मारने के लिए सफिशिएंट पावर होनी चाहिए उसके पास। देख के अच्छा लगा कि रावण जिस प्रकार से ऊपर थे अपने कष्ट में, और नीचे देख रहे थे कि देखो करो करो, तुम भी कर लो, तुम भी कर लो। सुबह उठते ही हमारे घर में प्लान चालू हो जाता है कि आज कुछ नया प्लान बनाया जाए, एक को मारना और एक को जो बचाना। देखो उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, एक भगाने जा रहे हैं, एक मारने जा रही हैं। खैर, मेघनाथ अभी क्या बोलेंगे ये मुझे सुनने में रुचि, क्योंकि मेघनाथ ने अपना पति का दायित्व तो एकदम परफेक्टली निभाया था कि उन्होंने मार्ग पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से बताया। लेकिन ये जानकारी अपने पिता को उन्होंने दी, किस प्रकार से दी और क्या दी कि नहीं दी। लेकिन जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है, लग रहा है कि दी हुई है, क्योंकि साथ आए। वो जब धनुष बाण लेके आए थे ना, मुझे तभी शक हो गया था कि ये बंदा ऐसे तो नहीं आया। ये देवी सुलोचना के लिए कितना भारी पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से परिवार पूरा बचाने पे लगा हुआ है, रावण को, सीता को नहीं। क्यों? क्योंकि रावण की मृत्यु है मसी, और ये बहुत अच्छे से सब जाने, इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि परिवार बचा रहे, परिवार का मुखिया वंश बचा रहे, कीर्ति यश वैभव जो भी कमा रखा है वो बचा रहे। जितने भी श्राप किलो 2 किलो लेके आए थे वो दिन और चल जाए। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करते हैं यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।